नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सोरेन को क्यों पड़ी विशेष सत्र बुलाने की जरूरत? बहुमत दिखाकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच सरकार ने 5 सितंबर को एक दिन के लिए विधानसभा सत्र बुलाया है। इससे जुड़े प्रस्ताव पर स्टेट कैबिनेट ने बुधवार को अपनी सहमति दी है। हालांकि इस एक दिवसीय सत्र के एजेंडे को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर चर्चा है कि राज्य सरकार उस दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ऐसा करके वह अपना राजनीतिक भविष्य 6 महीने तक सुरक्षित रखने के फिराक में है। एक चीज़ यहाँ क्लियर होना चाहिए कि सदन क्यों होता है, जिन्हें इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है। सदन में केवल उनके सदस्य होते हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में या फिर निर्दलीय, सभी सहभागी होते हैं। सदन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नर मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर निर्णय देते हैं, वह एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ साफ होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर इंडिविजुअल आरोप लगे हैं और उससे जुड़ा मामला गवर्नर के पास है। उनके फैसले में सदन की कार्यवाही पर फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष पर प्रभाव पड़ सकता है। झारखंड में बड़ी हलचल, राज्यपाल रमेश बैस गए दिल्ली, हेमंत की सदस्यता पर जल्द निर्णय। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को सुबह 10 बजे दिल्ली चले गए। इससे झारखंड में सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। यूपीए प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में राजभवन द्वारा खुलासे करने व निर्णय लेने का दबाव बढ़ाने के बाद राज्यपाल रमेश बैस एक्शन में आए। हालांकि राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल अपने निजी कारणों से दिल्ली गए हैं। वही राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि वे दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा अन्य शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर इस पर निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालातों तथा हाल के दिनों में यहां बढ़ते अपराध के मामले में भी जानकारी दे सकते हैं। अब यह संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल हेमंत सोरेन की सदस्यता पर 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र से पहले भी निर्णय ले सकते हैं। दिल्ली के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर राज्यपाल रांची लौटकर अपने निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होना तय है। इसे लेकर राज्यपाल का आदेश कभी भी निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है। हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने से रोक पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि इस पर राज्यपाल को ही निर्णय लेना है। आयोग ने इस पर अपना कोई मंतव्य नहीं दिया है। पुलिस ने आरोपी को हथियार समेत धर दबोचा। अवैध संबंध के शक में किराएदार ने एचईसी ठेकाकर्मी को मारी गोली, पुलिस ने खदेड़ कर किया गिरफ्तार। बता दें कि धुरवा थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर में गुरुवार सुबह एक किराएदार ने मकान मालिक को अवैध संबंध के शक में गोली मार दी। भागने के क्रम में ड्यूटी से घर जा रहे पीसीआर जवान ने आरोपी को हथियार के साथ धर दबोचा। गोली मारने वाले आरोपी का नाम द्वारका सिंह है, वहीं जिसे गोली लगी है उसका नाम बिमल माली है, वह एचईसी ठेकाकर्मी है। घायल बिमल माली की गोली लगने के बाद तुरंत पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे पंजरे में गोली लगी है। हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा के अनुसार अवैध संबंध के शक में किराएदार ने बिमल माली पर गोली चलाई। बता दें कि पीसीआर 19 के जवान संतोष कुमार ने बताया कि उनकी ड्यूटी नामकुम थाना क्षेत्र में थी। सुबह ड्यूटी खत्म कर वे घर जा रहे थे। ध्रुवा आदर्श नगर से वे गुजर रहे थे कि उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो दौड़े तो देखा कि आरोपी द्वारका सिंह के हाथ में देसी कट्टा है और वह दूसरी गोली बिमल माली को मारने के लिए लोड कर रहा है। उन्होंने उसे खदेड़ा और हथियार के साथ दबोच लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कुणाल साड़गी ने दिल्ली में की मुलाकात, झारखंड और ओडिशा के लिए की ये मांग। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल साड़गी ने नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर कुणाल ने राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध किया कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में अधिसूचित किया जाए। करोड़ों भारतीयों की आस्था का पर्व रथ यात्रा सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के द्वारा भी मनाया जाता है। झारखंड में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और हिंसा की घटनाओं पर संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करने का राष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया। सरकार विधि व्यवस्था संभालने में पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राज्य महिला आयोग का पद 2 वर्षों से खाली है। कई स्थानों में महिला कोषांग पूरी तरह से ठप है, जिससे दूरदर्शी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न के मामलों में सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से इस विषय पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया। कुणाल ने महामहिम को झारखंड आने का न्योता भी दिया, जिस पर उन्होंने बहुत जल्द झारखंड आने का आश्वासन दिया। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को ओडिशा पर्व नुआखाई की शुभकामनाएं भी दी। सरायकेला कुचाई के जंगलों में मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली, AK-47 और AK-56 बरामद। बता दें कि शुक्रवार की सुबह सरायकेला जिले के कुचाई जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इसमें 2 नक्सली मारे गए। मौके पर पुलिस को AK-47 और AK-56 सहित भारी मात्रा में हथियार मिले। नक्सलियों की अभी पहचान नहीं हुई है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से 1 करोड़ का मुख्यात नक्सली अनिल दाग के जंगल में छिपे होने की सूचना पर पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले की पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही थी। सरायकेला खरसावा में शुक्रवार की सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कोबरा, झारखंड जगुआर और राज्य पुलिस के एक संयुक्त अभियान के दौरान यह माओवादी मारे गए। उन्होंने बताया कि बल ने शवों को बरामद कर लिया है और उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी मिला है। उन्होंने कहा कि अंतिम जानकारी मिलने तक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी थी। हेमंत सोरेन अयोग्य हुए तो भी झारखंड में रहेगी यूपीए सरकार। 5 सितंबर को विधानसभा में चल सकते हैं विश्वास मत का दाव। बता दें कि राज्य में पिछले एक हफ्ते से जारी सियासी घमासान के बीच झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 सितंबर को आहूत किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर राजनीतिक उहापोह के बीच माना जा रहा है कि महागठबंधन सरकार इस दौरान विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसके अलावा सदन में कार्य के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, हॉट ट्रेंडिंग की अनुशंसा के बीच सियासी घमासान, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, स्थानीय नीति के साथ एससी, एसटी एवं ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा कराई जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि विशेष सत्र के दौरान राज्य में जारी सियासी उहापोह की स्थिति के बीच सदन को विश्वास दिलाया जाएगा कि महागठबंधन एकजुट है और राज्य के विकास के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। बता दें कि सियासी संकट के बीच गुरुवार को महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। राज्यपाल को 34 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि यदि हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आयोग का मंतव्य आया है तो राजभवन जल्द स्थिति को स्पष्ट करे। मुख्यमंत्री की अयोग्यता अगर सामने आती है तब भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि झामुमो कांग्रेस राजद निर्दलीय गठबंधन को राज्य विधानसभा में प्रचंड बहुमत है। सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद भाजपा भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि सत्र में भाग लेने के बारे में कोई भी मामला भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और संगठन मंत्री कर्मवीर के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। रुपेश पांडे हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। बता दें कि हजारीबाग के बरही में विसर्जन जुलूस के दौरान उन्मादी भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने माना कि इस मामले में प्रशासन अभियुक्तों को बचा रही है, पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। अदालत ने हजारीबाग एसपी को इस मामले में संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एसपी केस से संबंधित दस्तावेज नहीं देते हैं तो सीबीआई कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र हैं। रुपेश पांडे की मां उर्मिला पांडे ने सीबीआई जांच की मांग लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रुपेश की सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन के दौरान 6 फरवरी को बरही में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता AK कश्यप, प्रभात कुमार और दिवाकर झा ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं हो रही है। वहीं रुपेश के स्वजनों की ओर से दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने 27 नामजद में से मात्र 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद जांच में कोई प्रगति नहीं है। झारखंड में यूपीए प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में क्या है। बता दें कि 8 सदस्यीय यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस को 5 पन्नों का ज्ञापन भी सौंपा है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि आपके कार्यालय से एक खास तथ्य के लीक होने की वजह से झारखंड में अस्थिरता का माहौल है, राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक जगत में अनिश्चय की स्थिति है। आपके कार्यालय की ओर से सही जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने की वजह से राज्य की एक चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। इसमें प्रतिनिधिमंडल के 8 सदस्यों समेत रायपुर गए 29 विधायकों यानी कुल 34 लोगों का हस्ताक्षर है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 25 अगस्त से मीडिया में चर्चा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है, लेकिन राजभवन से अब तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके समर्थन में अखबारों में भी प्रकाशित खबरों की प्रति भी शामिल की गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।